अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवास सुमति के संगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा कहाँ गई हमने? हाँ कहाँ गई? बट्टी काहे बंद हो गई? हाँ ये देखो, आपका कुछ नहीं करना बता रहे हैं। हम अकेले नहीं है, हमें साथ स्वयं हनुमान जी है। वो तुमको बहुत सुन देंगे बता रहे हैं। अपनी मुंह से गोल गोल जोर से घुमाएंगे और कहीं पटक देंगे। शिवा का भूत जो है वो हमका सता रहा है। ये पीछे का लुपाते नहीं है। बचाओ! कैसी हैं बबली देवी? शिवा हम फाइन नहीं है। तुम कैसे हो शिवा? हम बहुत नाराज हैं तुमसे। काहे? तुमने हमारी बात नहीं मानी ना? कौन सी बात शिवा? उस दिन जब हमने तुम्हें फ्रिज के अंदर घुसाया था, तब हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें हमारी माफी तभी मिलेगी जब तुम अपना सच अपने मुंह से सबके सामने बताओगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया ना? शिवा, वो हम ना वो सही मौके और सही समय का इंतजार कर रहे थे। जब गुनाह कर रही थी तब तुम्हें नहीं दिखा? तब तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया? जब तुम हमारी और हमारी माँ की जान लेने जा रही थी तब तुम्हें कोई समय का ख्याल नहीं आया? लेकिन अब जब गुनाह को कबूल करने का वक्त आया है तब सारे मौके याद आ रहे हैं तुम्हें। लेकिन अब वो मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम वो मौका गवा चुकी हो बबली देवी। मौका गवा चुके हैं? काहे सिवा? क्योंकि हमारा दिया हुआ मौका तुम खो चुकी हो बबली देवी। अब तुम हमारे साथ नर्क की आग में जलोगी, नहीं। गर्म तेल की नदी में बहोगी, तड़प तड़प कर चिल्लाओगी। नहीं शिवा नहीं। ये देखो शिवा, तुम हमें पिटवा जैसे हो। हमने कभी तुमने और अर्नब के बीच में फर्क नहीं किया है। झूठ पर झूठ, फिर झूठ बोले जा रही हो। तुम झूठ बोलने से कभी बाज नहीं आओगी ना? शिवा ये देखो, हमका कुछ नहीं करना बताए रहे। हम सबके सामने सच बताएंगे। ये वादा करते हैं हम तुमसे, लेकिन उनके लिए हमका चिंता रखो ना। जिंदा ही नहीं रहेंगे तो किसी को क्या बता पाएंगे? हमको लगता है हम बुरा सपना देख रहे हैं। हम बहुत ही बुरा सपना देख रहे हैं। शिवा हमने सामने खड़ा है। राना, हम तुम्हारे आगे शीश झुकाते हैं और विनती करते हैं, आखिरी मौका दे दो शिव। तुमने दिया था क्या मौका मेरी माँ को? तुमने बरसों तक उसे इसी घर के तहखाने में बंद रखा और उस पर जुल्म ढाती रही। याद आया? तुमने तो पल्लवी जी को भी मौका नहीं दिया, जबकि वो बेचारी तो सिर्फ अपने पति के साथ एक खुशनुमा जिंदगी गुजारना चाहती थी। इस घर में कदम रखने से लेकर आज तक उनकी जिंदगी को मुश्किल और ज्यादा मुश्किल बनाती रही हो तुम। उस बेचारी को तुमने अपनी बहुरानी बनने का सपना दिखाया, लेकिन असल में घर की नौकरानी बनाया। याद आया? चुन चिड़िया बनके चुन के ये चावल से कंकड़ चुनो, ये अच्छे से धो देना। माँ बाप तक को नहीं बख्शा उन्हें कई बार नीचा दिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था, बस इसलिए। अभी कहाँ बबली देवी? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई शिवा, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। बबली देवी, अभी अंत नहीं हुआ है। वैसे तो पल्लवी जी की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए तुम ही काफी थी, लेकिन तुम्हें चैन नहीं आया तो तुमने पवित्रा को अपने साथ मिला लिया, बहू बनाने का लालच देकर। नहीं, ये इल्जाम हम अपने सर पे नहीं लेंगे शिवा। आप बताए रहे हैं हमने पवित्रा को कौन सपने नहीं दिखाए। अर्नब को अपना पति बनाने का सपना वो पहले से ही अपनी आंखों में बसा के घर में आई थी। और पल्लवी की ओर उनके दिल में जो नफरत की आग है वो पहले से ही जल रही थी। हमने कछु नहीं किया। माना बबली देवी, लेकिन उस हवा को तो तुम ही ने भड़काया ना। अब तुम देखना,
हम कैसे तुमका अर्नव के करीब ले आएंगे। उसके बाद पवित्रा भी तुम्हारे साथ मिलकर पल्लवी की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में जुट गई और उसे अर्नव के करीब लाती गई और अब दोनों की शादी भी करवाने जा रही हो। तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा बबली देवी। नहीं नहीं, हम शादी नहीं करवाएंगे। यह वादा करते तुमसे, हम शादी नहीं करवाएंगे दोनों की। हम अम्मा कसम खा के कहते हम नहीं करवाएंगे शादी, हम नहीं करवाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। शिवा, अन्ना, पल्लवी, शीशी, कुछ कहने की जरूरत ना है बबली। ठीक सुना आपने, जिंदगी में पहली बार हमने आपको बबली देवी ना कह के बबली कही के पुकारा होगा। कहा है ना, अब आपके नाम के साथ देवी शब्द लगाकर उस शब्द का अपमान नहीं करना चाहते हम, उस शब्द की गरिमा को और नहीं गिराना चाहते हम। अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया, अपने बेटे की जिंदगी को नर्क बना दिया आपने। अरे सिया राम जैसी जोड़ी थी अर्नव और पल्लवी की, और आप तो कैकई से भी बढ़कर पत्थर निकली। राम को तो यही रोक लिया और भेज दिया सीता को वन में 8 महीने के लिए। कहा कुछ नहीं गुजरी इस पर उन 8 महीनों में। सोचा आपने कभी? सब आपकी वजह से बबले। और शिवा, पल्लवी ने हमें हमारी भूख का आभास कराया, हमें सही रास्ता दिखाया, और हमने शिवा को अपना मान लिया था दिल से। 4 दिन भी नहीं गुजार पाए वो अभागा बेटा हमने साथ अपने पिता के साथ, और उसे मरवा दिया आपने अपने मतलब के लिए। कितना बड़ा जघन्य अपराध किया, जानती भी है आप। अरे हमें तो लगता है कि आप इस घर पर एक श्राप हैं जो हम सब पर लगा है। ऐसा श्राप है आप। इतनी नफरत करती थी आप हमसे कि आपने खुद अपने हाथों से अपने पोते या पोती उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मरवा दिया। हम नहीं जानते थे तुम मां बनने वाली थी। लेकिन अब एक माँ तो थी ना मम्मी, मेरी माँ। आपको मेरी तड़प नजर नहीं आई? मैं पल्लवी के लिए रोता रहा, तड़पता रहा। इसके लिए धोखे का जख्म वक्त के साथ नासूर बन गया। वो रिश्ते जहर ने मेरी जिंदगी में मुझ में कड़वाहट भर दी थी मम्मी। वो धोखा जो पल्लवी ने कभी मुझे दिया ही नहीं था। आपको मुझ पे, अपनी खुद की औलाद पे तरस नहीं आया? मम्मी जी, हमें उस वक्त ये सब नहीं पता था, लेकिन हमें जितना भी पता था, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते मम्मी जी की सही नहीं कर रही थी आप। लेकिन आपने पहले से हमें इतना डरा कर, इतना दबा के रखा कि हम आपके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाए आज तक। हाँ मम्मी जी, की है हमने पल्लवी की मदद, लेकिन पल्लवी को जितनी हमारी जरूरत थी हम आपके डर की वजह से नहीं कर पाए। आपका डर हमारे अंदर इतना भरा हुआ था कि आज इतना सब होने के बावजूद भी हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आपके खिलाफ। लेकिन हाँ मम्मी जी, एक बात जरूर कहना चाहेंगे हम आपसे। आप उसकी दादी है तब भी हम अपना बच्चा आपको कभी भी नहीं दे पाएंगे, कभी भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसे हमें नहीं ना धुतकारी है। हम ऐसे नहीं ना धुतकारी है। हम नहीं जानते हमने ये सब ऐसे काहे किया। जिस दिन पल्लवी ने ही घर में कदम रखा, बहू बन के आई घर में, उस दिन से हमको लगा कि वो हमको हमने पिटवारों से दूर ले जाएगी। ये हमारी पीड़ा थी, और उस पीड़ा में हमारे दिल में पल्लवी के लिए नफरत की चिंगारी भड़की, और समय के साथ वो भड़कते भड़कते ऐसी आग बन गई कि सब कुछ जला दिया।
हमें बकोना नहीं चाहते थे अर्नव, हमरा और कोनो मकसद नहीं था और कोनो बात नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ मम्मी? आपने अपने हाथों से अपने बेटे को अपने आप से दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि ये दूरी कभी कम नहीं हो पाएगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं आपको। प्यार करता था आपसे, लेकिन नफरत करता हूँ अब। मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है मम्मी। आई हेट यू, आई हेट यू। ऐसे नहीं बोलो अर्नव, ऐसे नहीं ना बोलो। हमें पास कोनो बहाना ही नहीं है, कोनो सफाई भी नहीं है तुम कहते देने के लिए। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।